वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस 9.4 का थर्ड क्वेश्चन। वैशाली इन्वेस्टेड 25,000 विद एन इंस्टीट्यूशन विच वुड पे द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% PA ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड 6% ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। फाइंड द अमाउंट शी विल गेट बैक आफ्टर 2 years। इसमें अमाउंट निकालना है। आपको प्रिंसिपल गिवन है और फर्स्ट ईयर का रेट और सेकंड ईयर का रेट आपको दे रखा है। दोनों को साथ निकालेंगे। अमाउंट का फार्मूला आपको पता होगा P और 1 + R/100, क्योंकि 2 है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, दोनों के रेट अलग अलग है, इसलिए आप 2 टाइम लेंगे। P की जगह 25,000 रखेंगे और R की जगह 8% और इस R की जगह आप 6 रखेंगे। 25,000 और 8/100 और ये आपका 6 है। 100 में 1 प्लस करेंगे, 100 का 100 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 100 1 से 100 और 100 में 8 प्लस करेंगे 108/100 और 100 में मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे 100 और 6 प्लस करेंगे 106/100 मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 0 से आपका ये 2 0 डिविजिबल हो जाता है और 1 0 से आपका ये 0 डिविजिबल हो जाता है और 5 से आपका 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10 और ये 2 से आपका 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। नीचे का आपका पूरा डिविजिबल हो गया, नीचे कुछ नहीं बचता है आपका, ऊपर बचता है 5 का मल्टीप्लाई 54 से करिए और उसका मल्टीप्लाई आप 106 से करेंगे, तो ये आपका 28,620 रुपीज़ ये आपका अमाउंट आ जाता है। केवल अमाउंट पूछा है इसलिए आप केवल अमाउंट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹45,000 एट रेट 12% PA 5 years। 5 years पर 12% रेट पर आपका जो आपका अमाउंट था P था वो 45,000 है और आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और उसके बाद आप उन दोनों को माइनस कर देंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपका सेम फार्मूला है, A = P और 1 + R/100 और यहाँ पर पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का है P × R × T/100 और P की जगह आपका 45,000 है और मल्टीप्लाई 12 एंड 5 और अपॉन 100। 2 0 से आपका 2 0 कट होते हैं और 12 5 ज़ा 60 और 60 का आप 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 27,000 आपका सिंपल इंटरेस्ट आता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने आपको फार्मूला बताया है 45,000 1 + 12/100। 2 की टेबल से डिविजिबल करेंगे, 2 6 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10 और आपका ये 0 फिर 2 की टेबल से जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। 3 अपॉन आपका 25 आ जाता है और 25 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और उसमें 3 प्लस करेंगे, ये आपका 28/25 आ जाएगा। 5 years के लिए है, 5 टाइम लेंगे आप, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है। 5 की टेबल से डिविजिबल करेंगे, 5 5 ज़ा 25 और 5 9 ज़ा 45 और आपका 3 0 फिर इस 5 से आपका डिविजिबल होगा 5 1 ज़ा 5 और आपका 4 लेफ्ट बचेगा, 5 8 ज़ा 40 और 2 0 फिर 5 की टेबल से आपका डिविजिबल होगा 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा आपका 15 और 1 लेफ्ट बचेगा और 3 लेफ्ट बचेगा और 5 6 ज़ा 30 और ये आपका 0। इस 5 से फिर डिविजिबल होगा क्योंकि 0 है लास्ट में और 5 7 ज़ा 35 1 लेफ्ट बचेगा और 5 2 ज़ा 10, ये 72 आपका आ जाता है और नीचे आपका 25 3 टाइम्स बचता है। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 15,625 आएगा और ये आपका 28 आपका 5 टाइम्स है और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1,72,00,000 और 10,368 आएगा आपका। अगर आप 72 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, इतने ही को आप पहले डिवीज़न कर लीजिए। तो डिवीज़न करने पर 1101.46355 ये आपका डिवीज़न करने पर आता है और उसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई 72 से करते हैं ये आपका 79
305.37 ये आपका ए आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप ए में से अमाउंट में से पी माइनस करेंगे और 79305.37 है, इसको आप 45,000 से माइनस करने पर आपका 34,305.37 ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। दोनों का डिफरेंस करना है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। कंपाउंड इंटरेस्ट में से आप सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 34,305.37 है और आपका सिंपल इंटरेस्ट 27,000 है, और दोनों का माइनस करने पर 7,305.37 ये आपका आंसर आता है।